हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल यहाँ क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो विद्युत अपघटनीय विधि होती है, जिसे विद्युत अपघटनीय विधि विधि के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। जो आज का जो टॉपिक है ना, यह काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, इसलिए इस टॉपिक को एंड तक देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल यहाँ क्लासेस पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देर की सीधे टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारी विद्युत अपघटनीय विधि होती है, ये बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है, तो इसको चित्र के साथ लिखना होता है। तो पहले हम इसका चित्र बनाएंगे। पहले हम क्या लेंगे कि एक पात्र लेंगे, पहले हम एक पात्र लेंगे और क्या करेंगे कि यहाँ पर एक मोटी पतली एनोड की छड़ लगा देंगे और एक मोटी एनोड की छड़ लगा, और क्या करेंगे कि इसमें धन आयन हो जाएगा। यानी जो यह पतली छड़ है, यह कौन सी छड़ है? यह शुद्ध धातु वाली जो पतली छड़ है, यह शुद्ध धातु वाली पतली छड़ है। और यदि हम इस छड़ की बात करें तो यह अशुद्ध धातु की मोटी छड़ है। जो अशुद्ध धातु की जो मोटी छड़ होगी, इसे एनोड से तथा इसे कैथोड से लगा देंगे। एनोड से तथा कैथोड से इसे लगा देंगे। फिर क्या होगा ना कि इसके अंदर धन आयन, और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत अपघट्य को डाल देंगे। विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जो धातु का लवण होता है ना, उसी को हम लोग विद्युत अपघट्य कहते हैं। फिर इसमें विद्युत अपघट्य को डाल देते हैं। जिससे कि क्या होता है ना कि इसमें क्या बनने लगता है, धनायन बनने लगते हैं। जो ये मोटी वाली छड़ होती है, इसमें धनायन बनते हैं तथा इसमें ऋण आयन बनते हैं। इसी तरह से आपको फिगर भी ड्रॉ करना है। बिल्कुल इसी तरह से आपको लगा देना है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे कि विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम लोग कि जो विद्युत अपघटन, मान लीजिए कोई धातु है वह 99.9% शुद्ध है, तो बाकी जो 0.9% है, इसे और शुद्ध करने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। यानी शुद्ध धातु को और अधिक शुद्ध प्राप्त करने के लिए हम लोग इस धातु का उपयोग करते हैं। धातुओं को, शुद्ध धातु को और अधिक शुद्ध मात्रा में प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं।
इसमें क्या करते हैं कि धातु की पतली छड़ को एनोड से तथा धातु की पतली मोटी छड़ को कैथोड के सिरे से लगा देते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। इसमें शुद्ध धातु की पतली छड़ को कैथोड को पतली छड़ को कैथोड से तथा अशुद्ध धातु की जैसे कि इसमें जो मैं आपको लिख रहा हूँ ना, इसमें जो ये फिगर ड्रॉ किया गया है सब बातें इसी में लिखी हुई है। केवल आपको कहानी की तरह पढ़ना, इसके बाद आपको सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। इसमें कोई जैसे कि ज्यादा कठिन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को कैथोड से लगा देते हैं। और इसमें विद्युत अपघट्य को डाल देते हैं। विद्युत अपघट्य क्या होता है कि उस धातु का लवण होता है। विद्युत अपघट्य यानी जिस धातु को हम लोग शुद्ध कर रहे हैं उसी धातु का लवण होता है। और विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर देते हैं। जिससे धन आयन बनने लगते हैं। और जो ये धन आयन होते हैं ना, यह यहाँ पर जाकर जो मोटी छड़ की होती है, यह जो मोटी छड़ होती है इस पर जाकर चिपक जाते हैं। यानी ये जो धनायन होते हैं इसकी मोटी छड़ पर जाकर चारों ओर चिपक जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक अशुद्ध धातु में से जो शुद्ध धातु है यह निकल न जाए। और जो अशुद्ध धातु रहती है यानी जो गंदगियां होती है वह नीचे आकर यहाँ पर जम जाती है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड पंख। और ये धनायन मोटी छड़ से जाकर चिपक जाते हैं। और यह प्रक्रिया तब तक होती है
धातु प्राप्त न हो जाए। और जो अशुद्धियां होती हैं नीचे तल में जाकर बैठ जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पर यह कंप्लीट हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना भी है बोर्ड एग्जाम में। देखिए पहले से एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये विद्युत अपघटन किसे कहते हैं। विद्युत अपघटनीय विधि यानी मान लीजिए कोई धातु है जो कि 99.9% शुद्ध है, तो हम क्या करेंगे कि उसे और अधिक शुद्ध बनाने के लिए हम लोग इस विधि का उपयोग करते हैं। धातु को और अधिक शुद्ध मात्रा में प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। और इस विधि में क्या करते हैं ना कि एक धातु की पतली छड़ को लेते हैं और एक अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को लेते हैं। अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को हम लोग एनोड से लगा देते हैं, जबकि शुद्ध धातु की पतली छड़ को हम लोग कैथोड से लगा देते हैं। फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जो विद्युत अपघट्य होता है उसे डाल देते हैं। विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? जिस धातु को हमें शुद्ध करना रहता है उस धातु का ही लवण होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कर देते हैं और जिसके कारण इसमें आयन बनने लगते हैं। और ये जो आयन होते हैं ना, यह अशुद्ध धातु की मोटी छड़ से जाकर चिपक जाती है। और यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है जब तक कि अशुद्ध धातु से जो शुद्ध धातु है ना वह प्राप्त न हो जाए। और जो नीचे गंदगियां होती है यानी अशुद्धियां होती है वो नीचे जाकर तल में बैठ जाती हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एनोड पंख कहते हैं। इस प्रकार से इस विधि का समापन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना, मुंजवानी याद होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम भी आ गया, काफी सरल भाषा में है। चलिए मैं आपको एक बार और बताता हूँ। इस बार जैसे देखिए यहाँ पर धातु को और अधिक शुद्ध मात्रा में प्राप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। जैसे कि कोई भी धातु, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका है, इसमें शुद्ध धातु की पतली छड़ को कैथोड से और अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को अशुद्ध धातु की मोटी छड़ को एनोड से, यहाँ पर गलती हो गई है, एनोड से लगा देते हैं। इस पात्र में विद्युत अपघट्य को डाल देते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जिससे धनायन बनने लगते हैं। और ये जो धनायन होती है ना, ये मोटी छड़ से जाकर चिपक जाते हैं। और ये प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त न हो जाए और जो अशुद्धियां होती नीचे तल में जाकर बैठ जाती है, जिसे हम लोग एनोड पंख कहते हैं। चलिए दोस्तों, आज की सेशन को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।